वेलकम टू दी एसेंस ऑफ लाइफ दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज हम जिस टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं वो है मिथ अबाउट सेक्स। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। मैं जानता हूं दोस्तों, हमारे स्कूल में हमें सेक्स को लेकर किसी तरह की कोई एजुकेशन नहीं दी जाती। इवन हमारे इंडिया में तो सेक्स को लेकर ही टेबू में कंसिडर कर दिया जाता है। एक सेक्स वर्ड ही टेबू में कंसिडर होता है। क्यों सेक्स जैसे शब्द को हमारे इंडिया में टेबू की तरह कंसिडर किया जाता है, जबकि ये तो एक अवेयरनेस की तरह कंसिडर करने वाली चीज़ है। सेक्स अवेयरनेस के बारे में पॉइंट टू पॉइंट हमें पता होना चाहिए। खैर, बात इम्पोर्टेंट ये है कि सेक्स हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जो खुद हमें भी नहीं पता होता। सेक्स को लेकर कई सारे मिथ हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिसके कारण लोग ज़िंदगी भर उलझे हुए रहते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे सेक्स हमारी मेंटल स्टेट को कैसे इफ़ेक्ट करता है, और यही नहीं, सेक्स के एक्चुअल में मायने क्या हैं, सेक्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी ज़िंदगी में। कुछ लोगों के लिए सेक्स इज़ जस्ट अ प्लेजर, केवल एक भूख जो मिटानी है, फिर चाहे कैसी भी मिले उन्हें सब एक्सेप्ट है। स्पेशली ये चीज़ उन लोगों में पाई जाती है जो दिमाग में सेक्स को काफ़ी इमेजिन करते हैं, काफ़ी पोर्न देखते हैं, माइंड परवीनेस से भरा रहता है उनका, क्योंकि बॉडी की नीड दिमाग पर हावी होने लगी है। रियलिटी में उनकी ज़िंदगी में उनको सेक्स नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उनका दिमाग में इंटीमेसी हावी होने लगी है। और इसी वजह से हम कभी कभार सुनते हैं रेप केसेस के बारे में। आज की जनरेशन के लिए रिलेशनशिप में होना यानी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, बाकी सब भाड़ में गया। इम्पोर्टेंट है सेक्स। क्यों? क्योंकि आपके दोस्त आपसे ये पूछे ना पूछे कि आप कैसे हो, आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, लेकिन ये ज़रूर पूछेंगे कि आपके बीच में सेक्स हुआ या नहीं हुआ। गलती आपकी नहीं है, लोगों ने ही सेक्स को रिलेशनशिप के साथ जोड़ दिया है। अगर एक कपल उनके अकेले वक्त में सेक्स नहीं करता तो बॉन्डिंग कैसे बैठेगी? क्या सेक्स के ज़रिए ही बॉन्डिंग बैठती है? क्या सेक्स ज़रूरी है आपके अगर रिलेशनशिप में हो तो? क्या सेक्स ही वो चीज़ है जो रिलेशनशिप में आने के लिए आपको एक्साइट करती है? इसका आंसर मैं आपको दूंगा, लेकिन बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को दोस्तों। पहली चीज़, कोई भी बॉन्ड बिना अंडरस्टैंडिंग के नहीं बनता। ऐसा भी हो सकता है कि आपके किसी के साथ बहुत गहरा बॉन्ड हो, एंड ज़रूरी नहीं वो सेक्स का हो। बॉन्ड दिल से बनता है, प्योरिटी से बनता है। आपको जानना होगा क्या बॉन्ड की वजह से सेक्स है या सेक्स की वजह से बॉन्ड है। मैंने कई सारे रिलेशनशिप में देखा है जहाँ दो लोग दूर होते हैं तो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते हैं। जब वो सामने आते हैं तो वो झगड़े बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे ये सीड्यूसनेस एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रही है दोस्तों, क्योंकि लड़ाई झगड़े सेक्स की वजह से हो रहे हैं, और जब सेक्स हो जाता है तो दोनों बड़े ही रिलैक्स हो जाते हैं। एट द एंड ये आपको सेक्स की तरफ ही ले जा रही है। एट द एंड आप ये सोचते हैं कि हम जब भी दूर होते हैं तो हमारे बीच में झगड़े ज़्यादा होते हैं, क्यों ना हम शादी कर लेते हैं, और हम शादी कर लेते हैं और साथ में आ जाते हैं और इस रिलेशनशिप को एक शादी में बदल देते हैं। और जहाँ पे हम आधे बर्बाद हैं वहाँ पे हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में ये सब हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये कोई प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है। आप जितना इसको जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा है, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इस चीज़ का टेस्ट करना चाहते हैं तो अपने आप से सवाल करिए कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ अकेले होते हैं तो आपके दिमाग में क्या सेक्स चलता है? क्या आप अकेलेपन में हमेशा सेक्स ही करते हैं? अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि वो कोई प्यार नहीं है, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है जिसमें सेक्स की भूख है। सोसाइटी ने लोगों के दिमाग को भ्रष्ट कर रखा है, उन्हें यह मानने पर मजबूर कर रखा है अगर कोई रिलेशनशिप में है तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा ही होगा। इवन वो एक्सपेक्ट करते हैं, तभी तो इंडिया में जब भी कपल को देखते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनके दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आती है कि इन दोनों के बीच में सेक्स हुआ होगा, ये साथ में सोते होंगे। इससे आगे सोच जाती ही नहीं, इससे आगे सोच उनकी बनती ही नहीं इंडियन लोगों की। ये कैसी मेंटलिटी है दोस्तों? रिलेशनशिप का मतलब ही सेक्स हो गया है, बस उन्हें सेक्स वर्ड बोला नहीं जा रहा क्योंकि ये टेबू में कंसिडर होता है। रिलेशनशिप के मायने एक बॉन्ड, एक सच्चा प्यार, सेक्रीफाइस, एक्सेप्टेंस से बनता है। इंडिया में मम्मी पापा को बता भी नहीं सकता एक लड़का या एक लड़की कि वो एक सच्चे रिलेशनशिप में है। क्यों? क्योंकि माँ बाप की खुशी ही नहीं होती। वो सबसे पहले यही सोचते हैं कि अगर लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो, कहीं मुंह काला करवा दिया तो,
कुछ गलत हो गया तो, कहीं उसने प्यार करके उसे छोड़ दिया तो, कहीं हमारी बदनामी हो गई तो, बस यही चीज़ें तो घूमती रहती है उनके दिमाग में। पर वो ये कभी नहीं सोचेंगे या कभी दिमाग में नहीं लाएंगे या फिर ये कभी नहीं पूछेंगे कि तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है, कितने साल हो गए तुम्हारे रिलेशनशिप को, तुम्हारे बीच की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, कैसी पर्सनालिटी है तुम्हारे पार्टनर की, कैसा नेचर है तुम्हारे पार्टनर का, कितना साल हो चुके हैं तुम्हारे एक दूसरे के साथ में रहते हुए, तुम एक दूसरे को समझते हो कि नहीं हो। पर उनकी तो सुई आ जाके बस सेक्स पे ही अटक जाती है। मगर मैं इंडियन पेरेंट्स की बात क्यों करूं? आज की जनरेशन ने सेक्स को मजाक बनाकर रख दिया है। रिलेशनशिप को इतना दिया टाइम कि फ़र्स्ट डेट पर ही अगर दोस्त का फ्लैट खाली मिल गया तो कौन ऐसा मौका जाने दे। सच में आज की जनरेशन को मालूम ही नहीं सेक्स की इम्पोर्टेंस, सेक्स रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस, दोस्ती की इम्पोर्टेंस, रिलेशनशिप में रहकर कैसे ज़िंदगी बिताई जाए उसकी इम्पोर्टेंस। दिमाग में इतना कचरा भर चुके हैं कि इस जनरेशन को एक्चुअली में सीखना चाहिए था जो वो तो बिल्कुल नहीं सीखा। बाकी उसके अलावा उन्होंने सब कुछ सीख लिया है और वो खुद को कूल मान बैठे हैं। हर चीज़ के मायने ही चेंज कर दिए गए हैं, अपग्रेड नहीं, चीज़ें डिसग्रेड हुई है और हमको खुश हैं। वाओ, इंडिया इज़ डेवलपिंग, इंडिया इज़ ग्रेट डेवलपिंग। रैप, हरेसमेंट, असॉल्ट, मोलेस्टेशन, वायलेशन की रेट्स बढ़ गई है और डेवलपिंग इंडिया पे हम खुश हो रहे हैं। जहाँ सेक्स वर्ड को पब्लिकली बोलना अलाउ नहीं है, वहाँ पर रेप और अबॉर्शन जैसे करना अलाउड है। लोगों ने सेक्स को बिज़नेस बना दिया है। सेक्स जैसी प्योर चीज़ को लोग बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लड़कियां बिक रही है, लड़कियों ने अपनी वर्जिनिटी की कीमत लगा रखी है। इस कदर की ये चीज़ें बढ़ गई है कि सेक्स केवल एक एंटरटेनमेंट बन के रह गया है, मजाक बन के रह गया है। लोग रिलेशनशिप में लॉयल नहीं रह पा रहे हैं, लोगों की शादियां ख़राब हो रही है, उनका शादियों से भरोसा उठता जा रहा है। लोग सोशल मीडिया पर सेक्स की नीलामी कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को ख़रीद रहे हैं। सेक्स बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ बन गया है जो बस एक बिकाऊ चीज़ है, एक अमूल्य चीज़ की लोगों ने कीमत लगा दी है। सेक्स तो शरीर से निकली हुई एनर्जी है जो एक्सप्रेस करती है आपके इमोशंस। जब हमारे लव, हमारे कंपैशन को हम शब्दों में बयां नहीं कर पाते, वहाँ आता है सेक्स। सेक्स एक ऐसी की है जिसकी अलाउनेस आपको सामने वाले ने दी है। उस की रिस्पेक्ट कीजिए, उसको अपने अर्न किया है, जिससे आप सामने वाले को और गहराई से जान सकोगे। ये आपके एफ़र्ट्स का एक रिज़ल्ट है। जब हमारे वर्ड्स कम पड़ जाएं और हमारे एक्शन हमारी बॉडी का हर पार्ट एक्सप्रेस करना चाहे, वही तो होता है सेक्स। सेक्स कभी भी रेगुलर बेसिस पे नहीं होना चाहिए। सेक्स तो एक बहुत ही स्पेशल ओकेशन है, जिसको सेलिब्रेट करो तो ऐसे करो कि वो हर पल याद बन जाए। हर चीज़ की लिमिटेशन बहुत अच्छी होती है। अपने दिमाग के थॉट्स को लोगों की कही हुई बातों पर हावी मत होने दीजिए। कभी तो खुद सोचिए, आखिर ये परम सुख हमें क्यों दिया गया है, क्या मायने हैं इसके। जो लोग करते आए हैं वह हमें भी करना चाहिए। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या डेफिनेशन है आपके लिए सेक्स की? क्या फीलिंग है आपको सेक्स को लेकर? क्या सोचते हैं सेक्स के बारे में आप? आपके लिए भी यह स्पेशल है या महज रिलेशनशिप का एक पार्ट जो आपको एंटरटेन करता है?